बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि अभी तक सोच रहे हैं कि मुझे ये काम स्टार्ट करना चाहिए, मुझे ये काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मुझे ये कदम उठाना चाहिए या ये मुझे कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि जो नए कंटेंट्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ पर बात हो रही है कि पहला कदम आपको उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये ऐड करता चलूँ कि जो भी आप काम करेंगे, जो भी नया काम करेंगे, उसमें आपको नाकामी भी हो सकती है और उसमें आपको कामयाबी भी हो सकती है, लेकिन नाकामी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन आप अगर पहला कदम नहीं उठाएंगे तो आप अगली सीढ़ी पे पाँव नहीं रख सकते। इसी तरीके से अगर दूसरी सीढ़ी पे आपने पाँव रख लिया तो तीसरी पे आप तभी रखेंगे जब आप कदम उठाएंगे। लेकिन अगर आप कदम ही नहीं उठाएंगे तो आप पहली सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ सकते और आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये ऐसे ही है जैसे अगर आप जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनकी जो है उनकी लाइफ के ऊपर अगर आप तवज्जो दें तो जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो सबसे पहले जो है वो बिस्तर पे जो है वो लेटा होता है और उसकी कोशिश होती है कि मैं करवट बदल लूँ। तो सबसे पहले वो करवट बदलना सीखता है, लेकिन वो कोशिश करता है। एक दफ़ा कोशिश करता है नहीं होता, दूसरी दफ़ा कोशिश करता है नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो रूटीन है, अपनी कोशिश जो वो जारी रखता है और वो आहिस्ता आहिस्ता करवट बदलना शुरू कर देता है। इसी तरीके से उसके अगला बैठने का अमल है, उसका जो प्रोसेस है, करवट बदलने के बाद वो बैठना जो है शुरू करता है और बैठने के दौरान वो कई दफ़ा आपने देखा होगा वो दाएँ बाएँ आगे पीछे जो है वो गिर जाता है, उसको चोटें भी लगती हैं। लेकिन ये बच्चे जो हैं ये रिस्क लेते हैं, ये इतना नहीं सोचते कि मुझे नुकसान होगा नफ़ा होगा, लेकिन वो कोशिश करते हैं और वो कदम उठाते हैं। इसके बाद बच्चों की जो है वो खड़े होने का उनका जो है ये प्रोसेस है, अमल है, वो भी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है वो रिस्क लेते हैं, वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, गिरते हैं, चोटें लगती हैं, वो सहारा भी लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं और ये सारी चीज़ें जो है ये सीखने के अमल में है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो पहला कदम उठाते हैं और वो हिम्मत और कोशिश करते हैं और वो आगे उठने की, खड़े होने की कोशिश करते हैं। जब वो खड़े हो जाते हैं उसके बाद उनका अगला जो है वो अमल होता है कि मैंने अब चलना सीखना है। अब चलने में भी उन्होंने बैलेंस भी रखना है बच्चों ने और उन्होंने सहारा भी लेना है और बगैर सहारे के भी उन्होंने चलने की कोशिश करनी है। लेकिन वो पहला कदम उठाते हैं, वो कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जैसे ये बच्चे की जो है परवरिश का अमल है, इसी तरीके से आप जब पहला आर्टिकल लिखेंगे वो बहुत ही गंदा होगा, ठीक है ना। अगर आप बाद की किसी वक्त में अगर आप पहले अपने आर्टिकल शुरू वाले आर्टिकल के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या बचकाना किस्म का आर्टिकल लिखा था मैंने। आप पहली वीडियो जो शूट कर रहे हो बहुत ही बुरी होगी, ठीक है। आप पहला ख़त लिखेंगे बहुत ही बुरा होगा, पहला कोई भी ब्लॉग लिखेंगे बहुत ही बुरा होगा, आप इवन पहली जॉब करेंगे उसके अंदर खामियां होंगी, आप पहले इंटरव्यू देंगे उसके अंदर खामियां होंगी। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है ये इवॉल्व होता है और इसी तरीके से आप सीखते हैं, आपका एक्सपीरियंस गेन होता है और जब एक्सपीरियंस गेन होता है तो उससे आप जो है चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि आप पहला कदम उठाएं और जितने भी रिस्क उसके साथ लगे हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको आप ज़रूर जो है स्टडी करें। मैं ये नहीं कहता कि आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करें, बल्कि वो जो रिस्क हैं उनको देखें और लेकिन आप हिम्मत और कोशिश करें और पहला कदम उठाएं, ठीक है। पहला कदम उठाएंगे तो अगले की जो है जगह बनेगी, फिर अगले स्टेप की जो है जगह बनेगी। पहला स्टेप नहीं उठाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे उम्मीद है कि इन पॉइंट्स से, इन चीज़ों से आपको जो है गाइडेंस मिलेगी और इंशाल्लाह आप जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं आप पहला कदम जो है वो उठाएंगे और उस पहले कदम को उठाने के बाद आप अगला कदम उठाएंगे, फिर अगला कदम, फिर अगला कदम, फिर अगला। इसी तरीके से जो है आप इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये जितनी टिप्स हैं ये सारी आप अपने जॉब के दौरान भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और कोई पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें नफ़ा दे सकती हैं और फ़ायदा दे सकती हैं। आपने आपके क्वेश्चन में जितने भी कोई क्वेश्चन हैं, कोई क्यूरीज हैं, वो ज़रूर नीचे कमेंट्स में आपने शेयर करनी है और मुझसे क्वेश्चंस पूछने में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वक्त पर उन चीज़ों का जवाब दे दूँ। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
اس کو اپنے سرکل میں شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔